शुरू करते हैं क्रूड ऑयल की एनालिसिस और देखते हैं कि क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट इंडियन के किस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स पे सबसे ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से एनालिसिस करके और अच्छी एंट्री और एग्जिट ली जा सकती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था और काफ़ी टाइम से इसमें एक सपोर्ट ये डे टाइम फ्रेम हम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है। ये काफ़ी मेजर सपोर्ट था इसका और इस सपोर्ट पे जब भी ये प्राइस आ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जब भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस आया, उठा, फिर प्राइस आया, फिर यहाँ से एक अच्छा मूव आया, फिर यहाँ पे, और अब की जब ये प्राइस आया तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड का एक ब्रेकआउट दे दिया है और इसमें जो ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट हो चुका है और ये ऊपर की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि लगातार काफी टाइम से क्रूड ऑयल में एक गिरावट यहाँ पे ये चल रही थी। ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये गिरावट चल रही थी और जब भी इस लेवल के पास में क्रूड ऑयल आता था प्राइस एक फॉल शुरू हो जाता था होना। तो अभी इस टाइम पे जो यहाँ पे जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है क्रूड ऑयल में और ईरान से यूएस में, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है मार्केट के ऊपर और क्रूड ऑयल के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली जो न्यूज़ थी वो डिमांड क्रिएट करने के लिए है। यहाँ पे न्यूज़ ओपन हो रही है। तो क्रूड फ्यूचर लिफ्ट बाय राइजिंग ईरान रिस्क, और यहाँ पे ऑयल राइज टू 12 वीक हाई। तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ है और फिर देखिए, ऑयल गेन ऑन ईरान सप्लाई डिसरप्शन फेयर आफ्टर यूएस टैरिफ। तो यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ेस हैं और बाकी इधर वाली हम लोग न्यूज़ देखें। ऑयल प्राइस राइज 3% आफ्टर ट्रम्प कैंसिल मीटिंग विद ईरान, टेल प्रोटेस्टर हेल्प इज ऑन द वे। तो इस टाइप की जो फेयरफुल न्यूज़ेस हैं उसकी वजह से क्रूड ऑयल में एक डिमांड क्रिएट हो रही है, क्योंकि कहीं भी अगर कोई भी वॉर का टेंशन बढ़ता है तो सप्लाई में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो इस वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस एक रेंज बाउंड में मूव हो रहा है। चलिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं और तो ये एक रेंज बाउंड में अब प्राइस अप ट्रेंड में मूव होता चला जा रहा है। अब यहाँ पे देखना यह है कि एंट्री कब ली जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी तो अभी एक देखिए ब्रेकआउट दिया है क्रूड ऑयल ने। ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद अब ये एक छोटा सा एक यहाँ से छोटा सा रिवर्सल जब आए, मान लीजिए यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा है, तो और जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो तो कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल है। अगर जो शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं तो उनके लिए ये 57.78 का जो लेवल है बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे एक डिमांड बन सकता है और यहाँ पे इस ट्रेंड पे ये वापस सपोर्ट ले सकता है, कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से अगर ये इस तरीके से यहाँ पे आके कंसोलिडेट करता है तो ये प्राइस वापस एक रिवर्सल होगा अप ट्रेंड के लिए। तो ये तो कुछ क्रूड ऑयल का था और इसमें अभी गेन होगा और अच्छा एक इसमें एक रिटर्न मिलेगा, एक अच्छा मूव मिलेगा, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अब इसका जो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है वो इंडिया की एक्सप्लोजर कंपनी, यानी कि जो प्रोडक्शन करती, जो कंपनीज तेल ज़मीन से निकालती हैं उसको प्रोडक्शन करती है, तो उनको सीधा बेनिफिट होगा और उनके प्राइस, शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे, उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, क्योंकि वो ज़मीन से तेल निकाल के रिफाइनरी कंपनी को महंगे दाम पे बेच पाएगी। और जैसे कि ये ओएनजीसी हो गया, तो ओएनजीसी में देखिए यहाँ पे जैसे क्रूड का दाम बढ़ा, ओएनजीसी ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम खींचे तो इसका एक ब्रेकआउट दे दिया और वापस यहाँ पे आके एक डिमांड पे, जो इसकी काफी मेजर डिमांड थी, यहाँ पे आया और यहाँ से एक इसने अप ट्रेंड के लिए रिवर्सल दे दिया। फिर ये कितना बड़ा यहाँ पे मूव आया ओएनजीसी में, ये एक दिन में इतना गेन हो गया। तो दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो इसमें जो जैसे कि अगर अब यहाँ पे एक दोबारा
किस लेवल पे यूएनजीसी आएगा, तो यहाँ पे 237 के लेवल तक के अगर आता है तो हमें लगता है शॉर्ट टर्म में एक एंट्री यहाँ पे ली जा सकती है, क्योंकि ये एकदम से गेन हुआ है। और यहाँ पे सप्लाई, अब यहाँ पे इसने देखिए यहाँ पे एक लेवल पे ब्रेक कर दिया है, ये इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब ये इस लेवल पे जब आए 236 के लेवल पे है, तो हमें लगता है यहाँ पे एक एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि काफ़ी देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन इससे पहले भी इस लेवल पे हो चुका है, तो हमें लगता है यहाँ पे एक एंट्री बन रही है अच्छी। और ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, क्योंकि ऑयल का दाम, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा, तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ही ये भी गेन होगा। तो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है ऑयल इंडिया। ये भी ऑयल इंडिया, तो ये भी सेम वर्क करती है, अ, उससे छोटी कंपनी है, लेकिन वर्क सेम है। ये भी एक्सप्लोजन करती है, जमीन से तेल निकालती है और रिफाइनरी कंपनीज को बेचती है। तो इसमें भी एक, जब तक के वापस एक करेक्शन नहीं मिलता है, तो हमें नहीं लगता इसमें जाना चाहिए, और क्योंकि एक अच्छा मूव ये पहले ही से दे चुकी है, लेकिन 10% के आसपास का मूव दे चुकी है, तो एक यहाँ पे करेक्शन जैसे कि अगर मिले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें नहीं लगता इसमें अभी यहाँ पे एक सप्लाई भी बनी हुई है, तो कुछ भी थोड़ा सा यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल में जैसे कि एक गिरावट अगर आई, तो इसमें बहुत बड़ी एकदम से आ सकती है अभी गिरावट, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। और तो इसका जो लेवल है वो नीचे ही पे, जब तक कि ये जैसे कि 400 के लेवल पे ना आए, या फिर 400 से ऊपर भी हम लोग ले लेते हैं, 407 के लेवल पे, 407 के लेवल पे आए, तो इसमें हमें लगता है एंट्री ली जा सकती है, और काफ़ी अच्छा स्टॉक है, चलेगा। और उधर ही बात अगर हम लोग रिलायंस को देखें, क्योंकि ये एक रिफाइनरी कंपनी है, तो इसमें देखिएगा ये एक गिरावट का इसमें माहौल बना हुआ है। ये रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, तो इसमें देखिए यहाँ पे एक गिरावट का माहौल बना हुआ है, और ये कुछ इस तरीके से सुपर ट्रेंड का अपना रेसिस्टेंस बनाते हुए प्राइस नीचे जा रहा है, तो ये एक गिरावट का सिग्नल है। और इसका जो जो जब भी क्रूड ऑयल महंगा होता है, तो इनकी रिफाइनरी कंपनीज को इनके मार्जिन्स पे प्रेशर बनता है, तो इनको लॉस होने लगता है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इसको आगे चल के लॉस का सामना करना पड़ सकता है कुछ दिन के लिए, जब तक जियो पॉलिटिकल टेंशन कम नहीं हो जाती है। तो रिफाइन इधर वाल जैसे कि एक छोटा मोटा करेक्शन, एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, और यहाँ पे वापस अगर प्राइस आता है 1520 लेवल पे, तो यहाँ से इसमें दोबारा एक सप्लाई बनेगी। वैसे तो अभी इसमें कोई पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रहा है, और जो इसका डिमांड एरिया है वो बहुत ही नीचे है, 370 का लेवल है, काफ़ी अच्छा डिमांड है, वहाँ पे एक अच्छी डिमांड क्रिएट होगी, तो हमें लगता है इसमें वेट करना चाहिए, और 1370 का वेट करना चाहिए। उससे पहले तो हमें नहीं लगता इसमें जाना चाहिए, तो ये गिरावट का माहौल इसमें बना हुआ है। ये सेकंड स्टॉक है, रिफाइनरी कंपनी है इंडियन ऑयल, जिसमें भी अगर यहाँ पे और थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम कर लें, तो देखिए यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा मूव दिया है, और सपोर्ट बनाता हुआ ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी सप्लाई दिखाई दे रही है इंडियन ऑयल में, तो हमें नहीं लगता है कि इसके ऊपर भी जाएगा। अगर इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे दिया, तो इसमें एक गिरावट आएगी। तो ये कुछ स्टॉक्स थे, और ये क्रूड ऑयल का जो इम्पैक्ट किस तरीके से होता है रिफाइनरी कंपनीज पे, किस तरीके से होता है जो प्रोडक्शन करती हैं उन कंपनीज पे, ये उसकी कुछ एनालिसिस थी। और